प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैदिक सूक्त का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऋग्वेद के कुछ सूक्तों का अध्ययन पठनीय है। इन सूक्तों के अंतर्गत प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से होता है। ऋग्वेद किसी भी भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद से पहले किसी भी भाषा में कोई भी रचना नहीं लिखी गई। इस प्रकार ऋग्वेद को प्रथम लिखित ग्रंथ की महिमा प्राप्त है। ऋग्वेद 10 मंडलों में बंटा हुआ है। इन मंडलों के अंतर्गत सूक्त लिखे हुए हैं और सूक्तों में मंत्र या ऋचाएं लिखी गई है। हम इनको श्लोक न कहकर मंत्र या ऋचा कहते हैं। अर्थात ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में, तत्पश्चात मंडलों के अंतर्गत सूक्त और सूक्त में मंत्र हैं। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है। यह जो हमारे पाठ्यक्रम में अग्नि सूक्त है, इसी से ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और इसका प्रथम मंत्र है अग्निं मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। यह ऋग्वेद का 1/1/1 है। इसका मतलब है प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्र, 1-1-1। यह इसका तात्पर्य है। इस मंत्र में जो ऋषि है वो यज्ञ की स्तुति कर रहे हैं। वह कह रहे हैं अग्नि यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित हैं। देवम दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है। ऋत्विजम ऋत्विक है। होतारम होता है और रत्न धातमम रत्नों को धारण करने वाले हैं। अर्थात जो अग्नि देव है वो यज्ञ के मुख्य पुरोहित है, क्योंकि अग्नि के बिना यज्ञ होता ही नहीं है। इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या विश्वामित्र इस सूक्त के लेखक है, स्रष्टा है? तो पौराणिक भारतीय सनातन मान्यता मानती है कि वेद किसी पुरुष या मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि वेद अपौरुषीय है। वो किसी पुरुष या मानव की रचना न हो करके ईश्वर की रचना है। तो फिर यह हमें इस रूप में कैसे प्राप्त होते हैं तथा इनके प्रत्येक सूक्त में लेखक के रूप में किसी ऋषि का नाम क्यों मिलता है? इस प्रश्न का समाधान हमारे पौराणिक विचारधारा वाले
विद्वान इस प्रकार देते हैं कि इन ऋषियों ने अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, अपनी समाधि की अवस्था में ब्रह्मा के मुख से निकलते हुए इन मंत्रों को देखा था और अपनी तीक्ष्ण व कुशाग्र बुद्धि के आधार पर इनको रट लिया, इनको कंठस्थ कर लिया और समाधि के बाद में इनको अपने शिष्यों को सुनाया। शिष्यों ने इन मंत्रों को रट करके आगे आने वाले अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार ये मुख परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे मनुष्य के पास काम बढ़ता गया, उसकी बुद्धि में थोड़ा विभ्रम उत्पन्न होने लग गया, तो इन मंत्रों को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने इसे ताड़ पत्रों पर लिख दिया और जब कागज का आविष्कार हुआ तो यही मंत्र कागज पर प्रिंट हो गए। इस प्रकार जो हमें ये मंत्र आज इस रूप में लिखे हुए प्राप्त होते हैं, यह इनकी यात्रा का प्रसंग है। अर्थात ये मंत्र ब्रह्मा की रचना है, अपौरुषीय है। जो विश्वामित्र है वो इन मंत्रों के सृष्टा न होकर दृष्टा है, लेखक नहीं है। इनको देखने वाले हैं, इनको याद करने वाले हैं, इनको आगे तक सही सलामत पहुंचाने वाले हैं। ऐसे विचारधारा वाले कुछ विद्वान हैं और बाकी मानते हैं कि जो विश्वामित्र आदि जो ऋषियों के नाम इन सूक्तों में मिलते हैं वो इनके वास्तविक लेखक हैं। ये वो आर्य ऋषि हैं जो अपने आसपास अग्नि, वारुण, वायु, जल, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, इन समस्त प्राकृतिक शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करते थे ताकि ये शक्तियाँ उन्हें भरण पोषण प्रदान करती रहे। ये दो प्रकार की मान्यताएं हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जो है वो इस सूक्त के ऋषि हैं, देवता अग्नि हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं, हे अग्निदेव, आप यज्ञ के पुरोहित हैं। होता का अर्थ होता है आह्वान करने वाला, दूसरे देवताओं को बुलाकर लाने वाले हैं। आप रत्नों को धारण करते हैं। आप दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न चमकने वाले देव हैं। अग्रिम मंत्र है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि बीर ईडियो नूतनैरुत स देवाम एह वक्षति। जो अग्निदेव है वो पूर्वे भी प्राचीन भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा भी ईडियो पूजन किया जाता था। उत और नूतन ऋषि भी, जो नवीन ऋषि है हम जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, इनके द्वारा भी वह ईड्य स्तुति किया जाता है, पूजा जाता है। स वह अग्निदेव यह इस यज्ञ में देवाम देवताओं को वक्ति प्राप्त कराए या बुलाकर लाए। अर्थात यह अग्निदेव सनातन काल से पूजनीय है। हमसे पहले वाले ऋषि भी इसकी पूजा करते थे, हम भी इसकी पूजा करते हैं और हम इनसे नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं कि आप इस यज्ञ में देवताओं को लेकर के आए। अग्रिम मंत्र है, अग्निना रयिमस्नवत पोषम मेव दिवे दिवे यशसम वीरवतमम। अग्निना, अग्नि के द्वारा जो यजमान है वो दीवे दीवे प्रतिदिन पोषम, निरंतर पोषण प्राप्त करता है। वो रईम धन को प्राप्त करता है। वो यशसम
यश को प्राप्त करता है और वीरवतमम वीर पुत्र पौत्र सेवकों को प्राप्त करता है, अर्थात स्तुति किए जाते हुए अग्निना अग्नि के द्वारा जो यजमान है वो दीवे दीवे प्रतिदिन रईम अश्नवत धन को पोषण को प्राप्त होता है और यश और वीर संतानों को भी प्राप्त करता है। अग्रिम अग्नेयम यज्ञम मध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद देवेषु गच्छति। जो अग्निदेव है वो अध्वरम हिंसा से रहित यज्ञ को विश्वतः सभी दिशाओं में परिभूरसी प्राप्त कर रहे हो। स इत देवेषु वो इस यज्ञ में देवताओं को भी गच्छति लेकर आए, या वह यज्ञ अग्निदेव के माध्यम से देवताओं को भी प्राप्त हो। ऐसा माना जाता है कि हम पृथ्वी लोक पर यज्ञ में किसी भी देवता के नाम से जो आहुति देते हैं, अग्निदेव उस आहुति को धुएं के रूप में ऊपर ब्रह्मांड में ले जाकर उस इंद्र लोक में ले जाकर उस देवता को प्रदान करता है। इस प्रकार अग्निदेव हम मनुष्य और देवताओं के बीच में दूत का काम करता है। वह हमारे द्वारा दी गई हवि को देवताओं तक ले जाकर देता है, संदेश पहुंचाता है, उनका संदेश वापस हम तक लाता है। तो अग्नि एक मैसेंजर के रूप में भी हमारे यहाँ कार्य करता है। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद देवेषु गच्छति। इसलिए कहा गया अग्नि तुम इस हिंसा रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त करो, और वो यज्ञ जो है देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त हो। अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तमः देवो देवे भीरागमत। जो अग्नि है वो होता आह्वान करने वाला है, देवताओं को बुलाकर लाने वाला है। जो अग्नि है वो कवि क्रतुः, कवि का अर्थ होता है कर्मों को जानने वाला है। क्रतु यज्ञ के, यज्ञ आदि सभी कर्मों को जानने वाला है। वो सत्य रूप है, वो चित्रव्रस्तम है, वो विविध प्रकार की कीर्तियों से युक्त है। वो देव दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न है, और वो देवे भी अन्य देवताओं के साथ स के योग में तृतीया अन्य देवताओं के साथ आगमत इस यज्ञ में आए, इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हो। यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। हे अग्निदेव, यदासु से तुम जो भी हवि देने वाले यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि कल्याणकारी पदार्थ प्रदान करोगे, तद तवेत वो सब तुम्हारे ही हैं। हे अंगीर, हे अंगारे रूपी अग्निदेव, आप सत्यम सचमुच में हो, आप सत्य हो, क्योंकि दासु से हवि देने वाले यजमान के लिए, हवि देने वाले हम मनुष्यों के लिए जो कुछ भी भद्रम कल्याणकारी पदार्थ है वो आप सब प्रदान करोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि वो सारे पदार्थ तवे तो तुम्हारे ही तो है, और हे अग्निदेव आप सचमुच में हैं। उपत्वाने दिवे दिवे दोषावस्तधियाम वयम नमो भरंत एमसी। अग्नि संबोधन है, हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान दोषा दिवे है प्रतिदिन और दोषावस्त दिन रात
जो है धिया अपनी बुद्धि से नमो भरंत नमस्कार करते हुए एमसी आपके समीप आते हैं। अर्थात हे अग्निदेव, हम दीवे दीवे प्रतिदिन दोसा रात्रि को कहते हैं, दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए आपके समीप आते हैं। राजन्तं मध्वराणां गोपामृतं मत्स्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमे। आगे कहा गया है, राजन्तम प्रकाशमान होते हुए, अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों के, गोपा रक्षक, अमृतस्य सत्य कर्म फलों को दीदिविम बार बार प्रकाशित करने वाले हे अग्निदेव, आप स्वेदमे अपने ही घर में वर्धमानम बढ़े। आपका जो घर है यज्ञशाला, आपका जो घर है चूल्हा, उसी में आप बढ़ें, कहीं और आग के रूप में ना फैले, वरना विनाश हो जाएगा। आपका घर है यज्ञशाला, आपका घर है यज्ञ कुंड, आपका घर है रसोई का चूल्हा भट्टी, आप उसी में प्रकाशित हो, क्योंकि आप प्रकाशमान हैं, आप हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं, आप सत्य कर्म फलों को देने वाले हैं, अमृत को देने वाले हैं, आप दीदिवम बार बार प्रकाशित होने वाले हैं। आप अपने ही घर में बढ़ें और हम आपके समीप आएं। सह नः पितेव सुन्वे अग्ने सुपायनो भव सचस्व नः स्वस्तै। हे गुणों से संपन्न अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए, सुनवे का अर्थ है पुत्र, तो जिस प्रकार पिता इव सुनवे पिता पुत्र के लिए सुपायनो आसानी से प्राप्त होने वाला, सुलभ सुप्राप्य है और कल्याण करने वाला है, उसी प्रकार आप भी, सह आप वह, नह हमारे लिए, स आप अग्निदेव आप वह, नह आया है अस्माकम हमारे लिए, आप हमारे लिए एक तो सचस सुपाइनो बनो, सुलभ बनो, सुप्राप्य बनो, और स्वस्थ हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। जिस प्रकार एक पिता पुत्र के लिए सर्वदा सुलभ होता है, आसानी से मिलने वाला होता है, सुप्राप्य होता है, उसी प्रकार हम आपकी संतान हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे लिए सुप्राप्य बनो, हमारे लिए सुलभ बनो। जिस प्रकार एक पिता पुत्र के लिए हमेशा कल्याणकारी होता है, उसी प्रकार हे अग्निदेव, आप भी हमारे लिए कल्याणकारी बनो, हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमारे साथ रहो।